वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिवर वॉट्स। लिवर वॉट्स और मॉसेस बहुत अलग नहीं है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली ही पढ़ा था ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद लिवर वॉट्स और मॉसेस बहुत डिफिकल्ट नहीं। The very first point of liverwort is it is also a habitat। सबसे पहले तो habitat क्या है? habitat इसका भी moist और रिवर बैंक्स पे या मार्शी एरिया, यानी कि ये भी हिली रीजन्स में मॉइस्ट मार्शी एरियाज या डैम प्लेसेस में ग्रो करते हैं इजीली। वेरी फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन कि मॉइस्ट मार्शी और डैम प्लेसेस में लिवरवर्ट्स ग्रो। पहला पॉइंट हैबिटेट का हो गया। So their habitat is, you can note down as it is also moist, marshy or damp. Now the main plant body is haloid. Haloid. The main plant body is haloid. Thallus like भी कह सकते हैं। और ये thallus dorso-ventrally closed pressed हो। Haloid like dorso-ventrally closed pressed. Thallus like plant body is dorso-ventrally closed pressed। मतलब जो हमने आपको भी कल बताया था, ये जैसे बिल्कुल फ्लैट सी है। डॉर्सो वेंट्रल कौन सी सरफेस होती है? मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि ये डॉर्सल और वेंट्रल, ऊपरी सतह वेंट्रल और निचली सतह डॉर्सल, तो क्लोजली सेपरेट, ये जो ऊपर नीचे से बिल्कुल चपटी सी बॉडी होती है और ये किसी ना किसी सबस्ट्रैट पे डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन होकर इस तरीके से अटैच होती है, जो हमने कल जनरल फीचर्स में भी पढ़ा था। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम लिवर वॉट्स का है और सबसे कॉमन एग्जांपल लिवर वॉट्स का है मार्केंशिया। यहाँ भी ट्रू रूट्स, लीव्स और रूट्स नहीं है। तो थैलस इज डॉर्सो-वेंट्रली क्लोजली suppressed to substrate. Thallus is dorso-ventrally closely pressed on substrate, मतलब किसी न्यूट्रिशन मीडियम। और यहाँ पर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स दे विल आल्सो हैव, जो कि जनरल फीचर्स में आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो सेम भी लिख सकते हैं कि लीफ लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। इस तरीके से ये हमें लगेगा कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर इस तरीके से जो स्टेम पे या फिर डिवीजन है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है पूरे में। और यहाँ पर मेल और फीमेल थैलस अलग अलग होता है मार्केंशिया, मतलब मेल थैलस इज सेपरेट एंड फीमेल थैलस इज सेपरेट। और एक स्टॉक की हेल्प से यहाँ पर सेक्स ऑर्गन विल बी डेवलप, जो कि हमने कल डिस्कस कर चुके हैं कि मेल थैलस एंड फीमेल थैलस विल बी सेपरेट, और फीमेल थैलस के टर्मिनल एंड पर आर्किगोनियोफोर विल डेवलप और मेल थैलस के एंड पर एंथ्रीडियोफोर विल डेवलप। So this is the entire body of Markensia. Next point, asexual reproduction. Asexual reproduction. So asexual reproduction occurs through gemma cups. Asexual reproduction occurs through gemma cups. Gemma cups producing haploid spores. Asexual reproduction occurs through gemma cups producing haploid spores। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि asexual reproduction एक सेपरेट बॉडी होगी पूरे थैलस में, जो कि जेमा कप्स नाम से होगी, और ये जेमा कप्स हैप्लॉइड ही है और हैप्लॉइड स्पोर ही प्रोड्यूस करते। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। The main plant body is haploid gametophyte, while sex organs are multicellular. While sex organs are multicellular. While sex organs are multicellular. लिखवाने की जरूरत नहीं है, पहले ही लिख चुके हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनियोफोर, जो कि आपको पता ही है, आर्किगोनियोफोर, और मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियोफोर। फीमेल क्या प्रोड्यूस करेंगे? एग सेल। मेल क्या प्रोड्यूस करेंगे? एंथ्रेजोइड्स, जो कि
मेल गेमीट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, sexual reproduction occurs through male and female gamete. Sexual reproduction occurs through male and female gamete. Sexual reproduction occurs through male and female gamete which are produced on same or different thallus. Which are produced by same or different thallus. By same or different thallus. मतलब क्या हुआ इसका? ये भी हो सकता है कि अलग अलग स्टॉक से अलग अलग एंड पे सेम थैलस में दोनों सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों थैलस ही अलग, लेकिन दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग होंगे। ये फैक्ट है, हो सकता है सेम थैलस पे ग्रो हो और हो सकता है अलग अलग थैलस में ग्रो हो। मार्केंशिया में थैलस अलग अलग था, लेकिन कुछ वेराइटीज और लिवरवर्ट्स में सेम थैलस भी हो सकता है जो मेल और फीमेल गेमीट को प्रोड्यूस करेंगे। मेल और फीमेल गेमीट आपका किसमें प्रोड्यूस होगा? फ्यूज करेगा, जाइगोट बनाएगा, और वो जाइगोट डेवलप होगा एक स्पोरोफाइट बॉडी, जिसका एक फूट होगा जिससे वो किसी थैलस पे अटैच होगा। फिर स्टीटा होगा, यानी कि ये स्टॉक और इस कैप्सूल में डेवलप होगा। यानी कि द जाइगोट, नोट इट डाउन, जाइगोट इज अ डिप्लॉयड बॉडी ग्रोज इनटू स्पोरोफाइट, grows into sporophyte, grows into sporophyte, grows into sporophyte। और ये स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट का, जिसमें ये फूड है जिससे वो किसी भी न्यूट्रिशन मीडियम से अटैच होगा। सीटा यानी कि ये स्टॉक, और ये कैप्सूल, ये स्पोरोफाइट। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, स्पोरोफाइट इज नॉट अ फ्री लिविंग बॉडी, it attach itself with nearby gametophyte, with nearby gametophyte। नियरबाई गैमेटोफाइट, ये किसी ना किसी गैमेटोफाइट पे इस तरीके से अटैच हो जाएगा और ग्रो करेगा। अब जब ग्रो करेगा तो ये पूरी कैप्सूल मैच्योर होगी, और ये कैप्सूल के अंदर होता है रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन में हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे और ये स्पोर्स बर्स्ट होके फिर नया गैमेटोफाइट बना सकते हैं। तो दिस वाज द लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवर्ट्स। कैप्सूल ग्रोज, लास्ट पॉइंट, capsule grows and matures to form, to produce, capsule grows and matures to produce haploid spores, to produce haploid spores by undergoing reduction division। Capsule grows and matures to produce haploid spores by undergoing reduction division। मतलब इस कैप्सूल के अंदर जब ग्रो और मैच्योर हो जाएगा तो ये इसके अंदर फिर रिडक्शन डिवीजन होगा जो स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा, और ये कैप्सूल फिर बर्स्ट हो जाएगा और सारे स्पोर्स लिबरेट आउट हो जाएंगे जो पूरा पूरा फिर से गैमेटोफाइट बना सकते हैं। एंड अगेन गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट लाइफ साइकिल विल रिपीट। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिवरवर्ट्स। ये पूरी हो गई लिवरवर्ट्स की लाइफ साइकिल के मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं। जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है जो कि हैप्लॉइड है। नेक्स्ट क्या पढ़ा इसके बारे में? नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि जो प्लांट बॉडी है वो थैलस लाइक है और डॉर्सो वेंट्रली क्लोजली सप्रेस्ड है किसी सबस्ट्रेट पर। सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर है जो सेम थैलाई पर भी ग्रो हो सकते हैं और अलग अलग भी। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियोफोर, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियोफोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सेपरेट बॉडी से होंगे जो होंगे जमा कप्स जो थैलस के ही टर्मिनल एंड पर होते हैं सरफेस पे, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे। और इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकता है बाय फ्रैगमेंटेशन। वन मोर पॉइंट, इट कैन आल्सो हैव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट इज मॉसेस। नेक्स्ट क्लास इज मॉसेस। मॉसेस के बारे में अब मेन फीचर्स तो वही होंगे जो ब्रायोफाइट्स के थे। डैम्प और मॉइस्ट प्लेसेस में इसका भी हैबिटेट होगा। दूसरा, इसका भी थैलस प्रोस्टेट इरेक्ट होगा।
जिसमें लीफ लाइक और स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, राइजोइड्स। तो लेट अस डिस्कस गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, जो कि अलग होगा थोड़ा सा लिवरवॉर्ट से। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्रीडोमिनेंट स्टेज इज गैमेटोफाइट। प्रीडोमिनेंट स्टेज इज gametophyte, which is divided in two phases, which is divided in two phases. Which is divided in two stages. First is protonema. First is protonema. इसके गैमेटोफाइट के ही दो स्टेज हैं, यानी कि गैमेटोफाइट जो बनता है वो दो स्टेज में बनता है। पहला है प्रोटोनेमा और दूसरा है लीफी स्टेज। लीफी स्टेज, द डोमिनेंट मतलब पूरी प्लांट बॉडी में जो डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफाइट है, जिसमें दो स्टेजेस है, प्रोटोनेमा और लीफी स्टेज, जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा क्या है? जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो स्पोर से, मतलब डायरेक्टली स्पोर से जो पूरी प्लांट बॉडी डेवलप हुई है वो प्रोटोनेमा। ये क्रीपिंग मतलब कि सरफेस पे होती है, ग्रीन होती है, ब्रांच्ड होती है और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस होती है। मतलब यहाँ जो हम लाइफ साइकिल इसकी पढ़ेंगे वो इस तरीके से कि यहाँ फ्यूनेरिया और मॉसेस, इसके मॉसेस का एग्जांपल है फ्यूनेरिया। तो यहाँ पर इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्रीपिंग होती है ग्राउंड पर, इस तरीके से ये राइजोइड्स हैं। राइजोइड्स के बाद छोटा सा ये स्टॉक होता है जो स्टेम लाइक होता है। फिर इसमें लीफी प्लांट बॉडी होती है, मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थालस नहीं होता। इस तरीके से लीफ लाइक मेन प्लांट बॉडी होती है। तो स्पोर से जो पार्ट डेवलप हुआ दैट इज प्रोटोनेमा। सो राइट डाउन, प्रोटोनेमा डेवलप्स फ्रॉम स्पोर। प्रोटोनेमा develops from spore, comma, filamentous green branched. Protonema develops from spore, green branched filamentous. अब लीफी स्टेज क्या है? लीफी स्टेज को हम सेकेंडरी प्रोटोनेमा भी कहते हैं, मतलब इसका जो दूसरा नाम है वो सेकेंडरी प्रोटोनेमा भी, जो प्रोटोनेमा से डेवलप हुआ है थ्रू लेटरल बर्ड। यानी कि यहाँ पर अगर कोई लेटरल बर्ड इस तरीके से डेवलप हो जाए तो जो लेटरल बर्ड डेवलप होगी साइडवेज बर्ड से जो डेवलप होता है दैट इज सेकेंडरी प्रोटोनेमा। मतलब ये पूरी प्लांट बॉडी से एक पूरी स्टॉक अलग हटके डेवलप हुई तो दैट इज सेकेंडरी प्रोटोनेमा, जो एक लैटरल बर्ड के फॉर्म में, या तरीके से कह सकते हैं कि साइडवेज बर्ड के फॉर्म में डेवलप होती है मेन प्लांट बॉडी में। सो नोट इट डाउन, लीफी स्टेज डेवलप्स फ्रॉम प्रोटोनेमा as lateral bird. Leafy stage develops from lateral protonema as lateral bird. Upright, cylinder and spirally arranged, यानी कि जब डेवलप होगा कि अपराइट ऊपर की ओर होगा, सिलेंडर यानी कि पतला होगा, और स्पाइरली अरेंज लीव्स, इस तरीके से ऐसा लगेगा कि लीव्स इसमें स्पाइरली अरेंज है इस तरीके से। So cylinder, upright, having spiral leaves. This stage bears sex organ. Important point है लीफी स्टेज के बारे में। This stage bears sex organ. यानी कि अगर हम पूरी प्लांट बॉडी देखें तो ये अगर प्लांट बॉडी है तो ये हो गया प्रोटोनेमा, ये प्रोटोनेमा है। इसमें एक लेटरल बर्ड के फॉर्म में यहाँ डेवलपमेंट हुआ सेकेंडरी स्टेज का। ये सेकेंडरी स्टेज ऊपर की तरफ ग्रो हुई और इसमें स्पाइरल लीफी स्ट्रक्चर्स आ गए और यहाँ पर इसी में आगे चलकर सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे, यानी कि एंथ्रीडियोफोर या आर्किगोनियोफोर लेटर। यानी कि ये हाफ आपका सेकेंडरी प्रोटोनेमा हो गया और ये हो गया प्राइमरी प्रोटोनेमा, और ये पूरा है गैमेटोफाइट, क्योंकि दो पार्ट्स में डेवलप है। जो सिर्फ मेन प्लांट बॉडी बिना सेक्स ऑर्गन के जो डेवलपमेंट है वो प्रोटोनेमा हो गया। जो प्रोटोनेमा का हिस्सा लेटर हाफ सेक्स ऑर्गन को डेवलप करता है लेटरल बर्ड एक्सटेंशन के फॉर्म में, दैट इज लीफी स्टेज या सेकेंडरी प्रोटोनेमा। रिटन
नेक्स्ट पॉइंट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रैगमेंटेशन, यानी कि कोई भी थालस का हिस्सा अगर टूटकर अलग होता है तो वो पूरा पूरा प्लांट बॉडी बना सकता है। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रैगमेंटेशन और बडिंग, फ्रैगमेंटेशन और बडिंग इन लीफी स्टेज, फ्रैगमेंटेशन और बडिंग इन लीफी स्टेज, मतलब लीफी स्टेज में अगर फ्रैगमेंटेशन या बडिंग होगी तो ही नया थालस बन सकता है। मतलब मेन जो सेकेंडरी या लीफी स्टेज आया है वो रिप्रोडक्शन के लिए, वेजिटेटिव भी उसी का हिस्सा, सेकेंडरी या लीफी स्टेज का ही कोई वेजिटेटिव पार्ट अगर टूटकर अलग होता है देन ओनली इट विल डेवलप इनटू कंप्लीट। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रैगमेंटेशन और बडिंग इन लीफी स्टेज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम जो भी हमने पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम सेक्स ऑर्गन। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियोफोर, आर्किगोनियोफोर, ग्रोन ऑन सेम थैलस और डिफरेंट, ग्रोन ऑन सेम थैलस और डिफरेंट। फिर वही बात आ जाती है कि दोनों मिलकर जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट फिर से आपका स्पोरोफाइट बनाएगा, इस तरीके से सेम स्पोरोफाइट यहाँ पर सेम है, ये स्पोरोफाइट फूट थीटा और कैप्सूल में डेवलप होगा। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट produced on archegoniophore or anthridiophore, fused together to form zygote which develops into diploid sporophyte with food, seed and capsule। ये हो गई हमारा मेन प्लांट बॉडी, इस तरीके से ये पूरी मेन प्लांट बॉडी है और ये मेन प्लांट बॉडी में ही आकर ये स्पोरोफाइट फिर अटैच होता है। मतलब अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको ध्यान, ये बुक में दिख रहा होगा ये ग्रीन कलर का, दिस वन, दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान दो, इस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर में अगर पूरा डायग्राम हम बनाए तो ये हो गया आपका स्टॉक, इसमें ऐसे स्पाइरल ये देख रहे होंगे कि आप बीच बीच में स्पाइरली ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये ऐसे साइडवेज लीव्स ऐसे निकली हुई हैं इस तरीके से। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पैगनम। स्पैगनम का स्ट्रक्चर पूरा यहाँ दिया हुआ है कि एक ये इनर बॉडी है और एक यहाँ पर इस तरीके से साइडवेज पूरा स्ट्रक्चर ये ऐसे डेवलप्ड है। तो ये जो स्ट्रक्चर डेवलप्ड है दिस यू कैन से इज लीफी स्टेज, और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है बीच में स्ट्रक्चर इस तरीके से ये आया है दैट इज यू कैन से गेमेटोफाइट। और यहीं पर आपका ये डेवलप जो साइडवेज डेवलपमेंट है इसी में से एक ब्रांच एंथ्रीडियोफोर बना लेती है और इसी में से एक ब्रांच आर्किगोनियोफोर बना लेती है। मतलब ज्यादातर यहाँ पर एक ही थैलस में एंथ्रीडियोफोर, ये जो साइडवेज ब्रांचेस आपको लेटरल बर्ड्स ऐसे दिख रही है यही सेकेंडरी फेज स्टेज है। इसी सेकेंडरी स्टेज में वन ऑफ द सेकेंडरी स्टेज आपका बन जाएगा फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियोफोर और इसी तरीके से साइडवेज में बन जाएगा एंथ्रीडियोफोर यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन जो मेल गैमेट बनाएंगे। और ये जो सेंटर में दिखाई दे रहा है इट इज अ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। यहीं पर जब ज़ायगोट डेवलप होंगे तो स्पोरोफाइट आएगा और ये स्पोरोफाइट ही किसी ना किसी ऐसे गैमेटोफाइट से अटैच होकर अपना नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ये कैप्सूल बर्स्ट होगा, रिडक्शन डिवीजन के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स स्प्रेड आउट हो जाएंगे दैट विल फॉर्म द कंप्लीट प्लांट। So example Funaria, Sphagnum and Polytrichum are the examples of mosses. So this was the life cycle of mosses. Once again, I'm short repeating. Habitat moist, damp, marshy. Body thallus-like, prostate erect. Next point, leaf-like, root-like structures. Rhizoids इस तरीके से develop होते हैं. ये हो गया rhizoids. ये हो गई stem. ये हो गई leaf-like structure जो sideways है. मेन गैमेटोफाइट बॉडी है जो दो फेजेस में डेवलप है, प्रोटोनेमा और लीफी यानी कि सेकेंडरी प्रोटोनेमा। ये हो गया प्राइमरी प्रोटोनेमा, ये हो गया सेकेंडरी प्रोटोनेमा, दोनों ही हैप्लॉइड है। सेकेंडरी प्रोटोनेमा में ही जेमा कप्स और सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन्हीं साइडवेज ब्रांचिंग के बडिंग या फ्रैगमेंटेशन से हो सकता है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि इसी गैमेटोफाइट पे डेवलप हुए हैं, मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेंगे जो स्पोरोफाइट बनाएंगे फ्यूज होके। ये स्पोरोफाइट फूड सीटा कैप्सूल में डेवलप होकर किसी गैमेटोफाइट से अटैच होकर डेवलप होकर रिडक्शन डिवीजन होगा, स्पोर्स बनाएगा जो कंप्लीट गैमेटोफाइट फिर से बना लेगा। एग्जांपल्स फ्यूनेरिया, स्पैगनम एंड पॉलीट्राइक।
अब इसके बाद आते हैं टेरिडोफाइट्स पे, जो कि ट्रू प्लांट्स हैं, जिसमें वेल डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम और लीव्स हमें मिलेंगे, लेकिन इनमें कोई आप कह सकते हैं कि सीड प्रोडक्शन नहीं होता है। वास्कुलर सिस्टम का भी यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, लेकिन सीड प्रोड्यूसिंग नहीं होते हैं। दिस विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास।